लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। और आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, बड़ा ही इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प टॉपिक है कि हर फार्मर की यही कोशिश होती है कि वक्त के साथ साथ जब उनके गाय के बच्चे बिलखसूस बच्चियाँ जो बड़े शौक से पालते हैं ब्रीडिंग के लिए और बड़ी अच्छी नस्ल करके उनको रखा जाता है, तो जब वो बड़ी हो और साथ साथ उनके जो सींग हैं वो बड़े ना हो, वो रुक जाएँ, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। सींगों को काटा भी जाता है और सींगों को जलाया भी जाता है, जो कि बड़ा दर्दनाक है और इसके साथ जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के मरहले से गुजरता है। और आज की इस वीडियो में जो मालूमात आपको देने जा रहा हूँ, जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी ही इंतहाई सस्ती, जो आपको आपके करीबी वेटनरी स्टोर से भी मिल जाएगी और बड़ा ही आसान तरीका है इसको लगाने का, और इससे सींग बिल्कुल जानवर के नहीं बढ़ेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा चैनल पर मौजूद दीगर वीडियो से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें ताकि ये तमाम फार्मर्स रात तक पहुँच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे कि गायों के जो बच्चे हैं बिलखसूस बच्चियाँ, उनके सींग कैसे ख़त्म करेंगे और इसके लिए कौन सा तरीकाकार अपनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक ट्यूब मिलती है, परसा इसका नाम है, जो कि आपको आपके करीबी वेटनरी स्टोर से भी मिल जाएगी। बड़ी ही सस्ती है और नहायत आसान तरीकाकार है इसका लगाने का, मैं ये आपको वीडियो में बताऊंगा भी। सबसे पहले आपने एक चीज़ जो नोट कर लेनी है कि जो गाय का बच्चा है, बिलखसूस बच्ची और या बच्चा जो भी है, आपने इसे 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही पकड़ना है। और वो ट्यूब जो बाज़ार आपको बताई है परसा, ये बाज़ार से वेटनरी स्टोर से ले आनी है। जानवर के सींग के इर्द गिर्द के बाल आपने अच्छी तरह साफ़ कर देने हैं, कैंची के साथ काट देने हैं। अच्छी तरह बालों को काटने के बाद जो सींग की इर्द गिर्द की जगह है वो भी अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेनी है। इसके बाद ट्यूब जो है वो मोटी तय बना के सींग के ऊपर लगा देनी है और ये 20 से 25 मिनट ट्यूब सींगों के ऊपर ही लगी रहेगी। और क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है तभी मिलेगा जब ये ट्यूब 20 से 25 मिनट सींगों के ऊपर लगी रहेगी। आपने इस दौरान बच्चे को बांध के रखना है, छोड़ना नहीं दूसरे जानवर को, ताकि वो इसे तंग ना करे, और दूसरा इसके जो ट्यूब लगी है इसको उतार ना दे। और 20 से 25 मिनट के बाद आपने ये ट्यूब खुद ही उतार देनी है, किसी कपड़े के साथ साफ़ कर देनी है। अभी वीडियो में भी आप देख सकते हैं इसका तरीकाकार क्या है लगाने का। तरीकाकार आप देख चुके हैं, ये इंतहाई ही आसान तरीकाकार है। अब ये बच्चे को पकड़ना है, उसके जो सींग के इर्द गिर्द के बाल हैं वो साफ़ कर देने हैं अच्छी तरह, कैंची के साथ साफ़ करने के बाद ट्यूब लगा देनी है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है। बड़ा ही आसान तरीका है, 20 से 25 मिनट ट्यूब लगी रहेगी। इसके बाद जो ये ट्यूब में मौजूद केमिकल है वो अपना काम करेगा और जो सेल्स होते हैं सींगों के ग्रोथ करने के लिए, ये उसको ख़त्म कर देगा। अब सींग वक्त के साथ नहीं बढ़ेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो रखनी है जहन में कि जो जानवर का बच्चा है वो 7 से 15 दिन के दौरान, इसकी उम्र 7 से 15 दिन ही हो, क्योंकि जब इससे ज़्यादा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जो सींग के सेल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और फिर इस ट्यूब का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में बिठानी है कि बच्चे की उम्र 1 से 2 हफ्ते होगी तो बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे और ये ट्यूब इंतहाई सस्ती है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके मतलब मज़ीद आपके जो भी सवालात हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फ़राहम कर दी जाएगी।